क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 पार्ट है, तो आइए इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें पहला पार्ट है 1/√2। तो इसे भी मान लेंगे हम लोग कि माना 1/√2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, 1/2 बराबर क्या होगा, P/Q। और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। और ये दोनों जो इस है क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या, P और Q का एचसीएफ जो होगा वो 1 के बराबर होगा। इसको दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √2 है। अगर आप इनको पलट देते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पलट दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे दोनों को पलटने पर, ठीक है, उलाट देने पर, ठीक है, या व्युत्क्रम करने पर भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए √2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1/√2 है, ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, एक का मतलब कुछ भी नहीं, तो √2 हो जाएगा। और बराबर P/Q है, तो यहाँ पर इसको भी पलट दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, Q/P हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए, चूंकि Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 4/3 की जगह का ये भी तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह Q/P भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं, लिखिए यहाँ पर, तथा हम जानते हैं जो √2 है वो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः √2 बराबर क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू, यहाँ पर √2 बराबर नॉट इक्वल टू Q/P, यानी कि √2 जो है P/Q/P के रूप में यहाँ पर बराबर उसके नहीं है। अर्थात हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो हम लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। मानना गलत है कि 1/√2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना क्या है, गलत है। अर्थात 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी में दूसरा पार्ट है 7√5। तो इसे भी मान लेंगे। माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और एचसीएफ इसका क्या होगा, 1 होगा, P और Q का, यानी कि सहअभाज्य संख्या है, तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 7√5 है, तो 7 आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग इधर ला देंगे परिमेय संख्या में। तो √5 है और P/Q है, और इधर आएगा तो 7 इधर बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या है, और 7 को भी यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अब देखिए यहाँ पर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, और एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है।
और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो √5 है वो p/7q के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या? जब नहीं होगा तो हमारा मानना गलत हो गया कि यार क्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या क्या है, 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें तीसरा पार्ट है, 6 + 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करना है। तो इसे भी मान लेंगे, माना 6 + 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + 2 यहाँ पर 2 है, वो क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। तो q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। और यहाँ पर HCF इसका क्या होगा, p और q का 1 के बराबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप 6 देख रहे हैं जो, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसे हम लोग इधर ला देंगे। 2 यहाँ पर √2 है और p/q है -6 है, यानी 6 इधर आ गया, यानी इधर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर √2 आप लोग जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसी तरह फिर भाषा में लिख देंगे हम लोग, चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 क्या है, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे pq -6 एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अतः हमारा यहाँ पर देखिए p√2 जो है, √2 है और p/q -6 है, बराबर नहीं है, यानी √2 नॉट इक्वल टू p/q -6। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या है, 6 + 2 यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। मानना गलत है। क्या गलत है, तो देखिए 6 + 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा, अर्थात 6 + 2 यहाँ पर √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हो गया कि 6 + 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है।